अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो आप लोगों के लिए काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन होगी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से और उनको आइडिया नहीं होता, और या तो उनको फिज़िकली आके ऑफिसेज़ को विज़िट करना पड़ता है, और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, स्पेशली ओवरसीज़ लोग जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और कोई प्रॉपर गाइड करने वाला भी नहीं होता। हालांकि मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक का जो स्टाइल है या तरीक़ेकार है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जो ओवरसीज़ लोग हैं, स्पेशली जो सोशल मीडिया देखते हैं या यूट्यूब के थ्रू अपडेट्स हासिल करते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जिन लोगों का प्लान घर बनाने का है अभी या फ्यूचर में, तो उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएँगी, और मैंने कोशिश की है कि अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करके कम से कम जो मेन थीम है आपको वो मिल सके कि कंस्ट्रक्शन बेसिकली किस तरह से होती है, क्या रेट्स हैं, और पोजीशन कैसे हासिल करना है, और क्या इसमें 2 नंबरी हो सकती है, और क्या साइज़ेज़ हैं 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के। तो डेफ़िनेटली चीज़ें प्लस माइनस में होंगी। फ़िक्स रेट या फ़िक्स साइज़ कोई भी आपको नहीं दे सकता जब तक आपकी चीज़ें कंप्लीट ना हों। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि एक मुकम्मल आइडिया आपको दिया जा सके कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और एंड के ऊपर मैं अपनी रिकमेंडेशन भी दे दूँगा कि आपको कौन-सी जो अप्रोच है मार्केट में उसको फ़ॉलो करना चाहिए। तो वो एंड के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो 2 या 3 पार्ट्स में आए, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक जो समरी है वो थोड़ा डिटेल भी हो और आपको समझ भी आ जाए, और कुछ चीज़ें ब्रीफली भी आपको बता दी जाएँ ताकि आपको मुकम्मल आइडिया मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगे या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, मैंने कुछ चीज़ें राइट डाउन भी की हैं क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंथी है ये, तो मैंने कुछ चीज़ें राइट डाउन की हैं ताकि मुझे आपसे बात करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पोज़ीशन का प्रोसीजर क्या है। वैसे तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ब्रीफली मैं आपको दोबारा अपडेट कर देता हूँ। पोज़ीशन अप्लाई करने के लिए आपको बहरिया के हेड ऑफिस जाके एक फॉर्म फिल करना होता है, साथ एनआईसी की कॉपी अटैच करनी है, और पोज़ीशन डिपार्टमेंट में आपने काउंटर पे पोज़ीशन अप्लाई कर देना है। अगर आप ओवरसीज़ हैं, खुद नहीं आ सकते, तो कोई भी आपका यहाँ पे डीलर है वो जाए फॉर्म फिल करे, आप उसको सारी डिटेल्स शेयर कर दें तो वो फॉर्म फिल करके पोज़ीशन अप्लाई कर देगा। और नॉर्मली 60 डे का टाइम होता है पोज़ीशन सर्टिफिकेट के लिए। तो आजकल इतना रश होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी आपका जो लेटर है वो तैयार हो जाए। तो जब भी आपने आना है पहले चेक करके पूछ के तो फिर आप आएँ, और सम टाइम बहरिया से आपको कॉल भी आ जाती है कि आपका लेटर रेडी है, आके रिसीव कर लें। तो जब आपका पोज़ीशन सर्टिफिकेट रेडी हो जाए तो फिर आप उसको कलेक्ट करें। आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं, वाया अथॉरिटी भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो पोज़ीशन सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिल जाता है, तो फिर इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है नंबर 2 आप उसको कह लें। अब वो ये है कि आपने मैप के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आपने फ़ीसें वगैरह पे करनी है, और जब मैप आपका अप्लाई हो जाता है तो साथ ही आप सॉइल टेस्ट और उसका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है उसकी तरफ आप जाएँगे। सबसे पहले मैप कंप्लीट होगा, और बहरिया वाले आपको एक सीडी देंगे। वो सीडी आपने जिससे आपने सॉइल टेस्ट करवाया है उसको देनी है, और उसके बाद फिर आपका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो तैयार होगा। और जब ये चीज़ें आपकी रेडी हो जाएँ स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तो वो आपने फिर बहरिया में सबमिट करना है। और जब ये चीज़ें आपकी रेडी हो जाएँगी, स्ट्रक्चर डिज़ाइन और मैप, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट, और उसके बाद फिर आपने मैप की 2 कॉपीज़ होती हैं। मैप की एक कॉपी आपने जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है बीसीडी, उसमें जमा करवा देनी है ताकि आपको इंस्पेक्शन कार्ड मिल सके, और जो ओरिजिनल मैप होगा वो आपके पास होगा, ठीक है? तो वो आपने अपने पास ही रखना है। और इसके बाद फिर आपने पोज़ीशन डिपार्टमेंट में
पोजेशन सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, एनएसए की कॉपी, ये चीज़ें आपने पोजेशन डिपार्टमेंट में जमा करवानी है ताकि आपको डिमार्केशन की डेट मिल सके। और इसके साथ अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है, मतलब आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको आपने अथॉरिटी दी है, तो वो अथॉरिटी साथ जमा होगी और उसके बाद फिर आपको डिमार्केशन की डेट मिल जाएगी। तो मैंने ये चीज़ें ब्रीफली आपको बताई हैं, बाकी कोई मतलब स्टेप आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए माजरत है। टोटल आपको थीम क्लियर हो जाएगा कि आपने बेसिकली करना क्या होता है। और भी डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपने कुछ कॉपीज़ देनी होती हैं, तो जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो साथ साथ चीज़ें आपको पता चल जाती हैं और साथ साथ आपको सारा आइडिया हो जाता है, क्योंकि आपको प्लॉट की एलोकेशन होती है, उसके फार्म्स होते हैं, फिर आपने डंपिंग के लिए आपको प्लॉट एलोकेट होता है, उसके लिए भी आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपने आगे जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जैसे सर्विस का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, इस तरह से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, बीसीडी में तो ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने जमा करवानी होती हैं, और ताकि आपको कंस्ट्रक्शन टाइम पे कोई भी डिपार्टमेंट आके तंग ना करे, डिस्टर्ब ना करे, और सारी चीज़ें अगर आपने एक्यूरेटली की होंगी और जो डॉक्यूमेंट की प्लेसमेंट है वो सब जगह पे होगी, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। डिमार्केशन का जो प्रोसीजर है वो सिंपल ही है। बहरिया आके आपकी डिमार्केशन करेगा कि ये प्लॉट है आपका, तो वहाँ पे आपने 4 स्टील कॉर्नर के ऊपर लगा लेने हैं, और वहाँ से आपकी मेजरमेंट प्रॉपर हो जाती है कि ये प्लॉट आपका है, इसके अंदर अंदर आपने काम करना है। और एक वाइट लाइन आपको लगा दी जाती है, या जैसे भी आपको समझ आए आप डिमार्केशन कर सकते हैं, और ये आपकी एग्जैक्ट डिमार्केशन हो जाएगी। उसके बाद जब आपने काम स्टार्ट करना है तो 2-2 फीट आपने इसके आगे जाके अपने हिसाब से स्टील को लगा लेना है, ताकि आप जब डिगिंग करें तो उसके लिए प्रॉपर आपने 2-2 फीट ऑल अराउंड साइड से 2-2 फीट ज़्यादा डिगिंग करनी है, ताकि शटरिंग के लिए आपको आसानी हो। और इसके बाद जो आपका एक्चुअल प्लाट है वो तो डेफिनेटली जो डिमार्केशन बहरिया ने करके दी है वही होगा। और इसके बाद जब आपकी डिमार्केशन हो गई, उसके बाद फिर आपने अपना जो डिगिंग का काम है, एक्सकेवेशन, वो स्टार्ट करनी है। और जो भी आपकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है या स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, उसके मुताबिक आपने जो भी आपको लेवल दिया गया है उसके मुताबिक आपने काम करना है। वो 4 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है, वॉटएवर जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक आप काम करेंगे। और जब ये आपकी एक्सकेवेशन हो जाएगी, डिगिंग हो जाएगी, इसके बाद फिर आगे बाकी स्टेप्स हैं जो कि मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ग्रेवल है, मतलब अगर उसकी ज़रूरत है तो आप ग्रेवल भी उसमें डालेंगे। बेसिकली ये बजरी वगैरह और इस तरह का मोटा मसाला होता है जो कि आप उसके अंदर डालते हैं। ग्रेवल डालने के बाद कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल रॉक्स हैं, सॉलिड पत्थर होता है, नीचे स्टोन होती है, तो उसमें ग्रेवल की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। लेकिन मोस्टली जो लैंड्स हैं या प्लॉट्स होते हैं उनमें ग्रेवल डालना पड़ता है। इसके बाद फिर उसके बाद कंपैक्शन होती है, मतलब प्रॉपर उसके ऊपर रूलर चलाया जाता है, उसको दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए प्रॉपर उसको कंपैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद लीन है, लेआउट प्लान है, इसके बाद फिर डीपीसी है, और इसके बाद फिर सीपेज लॉक है। मींस के डीपीसी के ऊपर आपने सीपेज को लॉक करने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ता है। ज़ीरो की चिप्स आपको डालनी पड़ती है डीपीसी में, फिर उसके ऊपर आपको प्लास्टिक पेपर डालना पड़ता है ताकि सीपेज अगर नीचे से आती भी है तो वो ऊपर ना आ सके। तो ये कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल के मतलब आने तक आपको ये नीचे करने पड़ते हैं। ये कुछ साथ पिक्स वीडियोस भी अटैच हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। वैसे तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ मज़ीद डिटेल्स के साथ, ताकि आप मज़ीद रिफ़्रेश हो सकें और एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप जान सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जो बाहर नज़र नहीं आएंगी। मींस के जब ये आपका ग्राउंड लेवल तक काम आ जाएगा, डीपीसी के बाद जब ये कंस्ट्रक्शन प्रॉपर स्टार्ट होगी, चुनाई करना, ईंटें ऊपर लगाना और सीमेंट के साथ, तो उसे चुनाई कहते हैं। वहाँ तक मींस के नीचे क्या है किसी को नहीं पता होता, बल्कि स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, इनसाइड क्या है किसी को नहीं पता होता। तो आगे जाके मज़ीद भी आपसे इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं चीज़ें। तो ये वो मेजरमेंट्स होती हैं, ये वो पैरामीटर्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, प्रिकॉशंस हैं
जो कि आपने ज़रूर लेने हैं। एक छोटी से छोटी मिस्टेक भी कल को आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर डीपीसी बना ली है, डीपीसी तक आप आ गए हैं और उसके ऊपर आपने ज़ीरो की चिप्स नहीं की, प्लास्टिक पेपर नहीं डाला, तो कल को आपके लिए सीपेज का मसला बन सकता है या कोई और इशू ऐसा सीपेज का आ सकता है। तो इसलिए जो भी चीज़ है, जितना भी काम है, नीचे आपने केयरफुली के साथ करना है या करवाना है। इसलिए कंस्ट्रक्शन के मामले में उन लोगों को चूज़ करें जो प्रोफेशनल हैं, काम को समझते हैं, काम जानते हैं। और काफ़ी लोग मार्केट में ऐसे हैं जिनकी कंप्लेंट्स हैं, प्रॉपर मार्केट में वो नाम तो अच्छा है लेकिन काम उतना अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट्स करते हैं, डिफरेंट लोगों से घर बनाते हैं। तो हमारे पास तो तकरीबन सारी रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन होमवर्क कंप्लीट करें। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर किसी के साथ आप अटैच हों। तो इसके बाद जब आपकी ये डिगिंग हो जाती है और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपकी हो जाती हैं डीपीसी तक, और उसके बाद फिर ऊपर जो सीपेज लॉक है, ज़ीरो की चिप्स डालनी है, अपने प्लास्टिक पेपर डालना है, जिसे नॉर्मली प्लास्टिक का कागज़ हम कहते हैं, अक्सर यूज़ होते हैं। तो वो डालने के बाद फिर प्रॉपर आपका जो चुनाई का काम है वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से फिर आपको बाहर मतलब दिखाई देता है कि कोई बंदा घर बना रहा है। ऐसा ऐसा फिर आपका जो लेवल है स्ट्रक्चर का वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, और ऐसा ऐसा चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो चीज़ें मैंने स्टार्ट में आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताया है कि बेसिकली नीचे होता क्या है और क्या क्या नीचे स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जो कि हो सकता है मतलब मेरे माइंड में ना हो इस टाइम पे, या चीज़ स्किप हो जाए। तो अगर आपके माइंड में हो तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं साइजेस क्या हैं। 5 मरले का जो साइज़ है वो तकरीबन नॉर्मली 2250 या 2200 जो एस बार बहरिया मैप होता है वो इतना होगा। बाकी एरियाज डाल के शेड वगैरह, टैंकी वगैरह, इस तरह से कुछ और एक्स्ट्रा एरिया भी समटाइम ऐड हो जाता है। तो ये आप 2300-2400 स्क्वायर फीट ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर माइंड में रख लें, और 2500 तक भी ये जा सकता है। तो इसलिए इसका रेट, इसका जो साइज़ है हम फिक्स आपको नहीं दे सकते। किसी प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है, और किसी में कुछ लोग पीछे से 5 फीट छोड़ लेते हैं, कुछ 4.5, कुछ 4, तो इसमें प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 99% आपको जो चीज़ें हम बताएंगे वो इंशाल्लाह एक्यूरेट होंगी। तो 2200 से 2500 के दरमियान आप इसका जो एरिया है उसको आप माइंड में रखें। और साथ में आपको रेट्स भी बता देता हूँ, बड़ा इजी है कैलकुलेशन करना। अगर आप घर बैठे हुए चेक करना चाह रहे हैं कि आपके घर पे कितना खर्चा आएगा, तो आप अपना जो भी आपका साइज़ है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3500 के साथ ग्रे स्ट्रक्चर के लिए 3500 प्लस माइनस होगा। और अगर आप फिनिशिंग के साथ जाना चाह रहे हैं तो 6000 से 6500 तक तकरीबन एक कैटेगरी आप कह सकते हैं कि ये फिनिशिंग के साथ आपको इतने का पड़ेगा। और इसके बाद 8 मरले का जो साइज़ है वो तकरीबन 32-3300, वो एरिया तकरीबन जो कवर्ड एरिया है 32-3300 स्क्वायर फीट बनेगा। और इसमें भी आप चीज़ें कुछ बाद में ऐड होती हैं, शेड वगैरह ऐड होते हैं, इस तरह से सेप्टिक टैंक है, पानी की टैंकी है, और बाकी कुछ एरिया इसमें ऐड होता है। तो ये तकरीबन 3500 प्लस माइनस आप माइंड में रखें, इतना तकरीबन ये 3450-3500 ये भी एरिया बन जाता है टोटल मिला के। तो इसको भी आप अगर ग्रे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 3500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से 10 मरले हैं और 1 कनाल है, जो भी आपका एरिया है तकरीबन इस तरह से 10 मरला है, तकरीबन 3500 से लेकर 4000 स्क्वायर फीट तक है। और कुछ प्लॉट कॉर्नर होते हैं, एक्स्ट्रा लैंड के साथ होते हैं। अगर कॉर्नर प्लॉट्स हैं, एक्स्ट्रा लैंड उसमें शामिल है, तो वो जब लैंड आएगी तो आपका जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है किसी प्लॉट के साथ 5 मरला या 8 मरला एक्स्ट्रा लैंड हो, तो वो आपका एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। और एक्स्ट्रा लैंड के हवाले से भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक एक्स्ट्रा लैंड वो होती है जो कि आपके प्लॉट के अंदर शामिल होती है, और जब आप पोजेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं तो आपका जो प्लॉट है वो विद एक्स्ट्रा लैंड डायमेंशन के साथ होता है, और नीचे उसमें लिखा होता है कि इतने स्क्वायर यार्ड इसमें एक्स्ट्रा लैंड है। इट्स मीन इसकी आप पेमेंट करेंगे
और ये लैंड आपके कंस्ट्रक्शन में शामिल होगी और ये आप घर के अंदर इसको ला सकते हैं। और कुछ लैंड ऐसी होती है जो प्लाट से आउट होती है, एज अ ग्रीन एरिया, ग्रीन लॉन, एज अ ग्रीन पैच यूज़ होती है। सम टाइम बहुत ज़्यादा लैंड भी होती है, सम टाइम बहुत कम लैंड होती है, तो वो बहरिया के कंट्रोल में होती है और उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, एज अ ग्रीन लॉन उसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लैंड ऐसी होती है जिसमें आप बाउंड्री वॉल कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती, लेकिन बाउंड्री वॉल करके आप उसको अपने अपने हदूद में ले आते हैं और उसकी पेमेंट बहरिया रिसीव करता है, उसकी पेमेंट भी होती है, तो उसकी पेमेंट आपको करना पड़ती है। मेरे ख्याल शायद वो बी कैटेगरी है। तो ये 2-3 कैटेगरी होती हैं लैंड के हवाले से। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स भी आप चेक करना चाहें तो बहरिया से आप पूछ सकते हैं जब आप पोजेसन लेने आएँ। तो नॉर्मली आपको मैप के ऊपर वैसे ही आइडिया हो जाता है कि आपका जो प्लॉट है उसके अंदर लैंड आ रही है कि नहीं आ रही। तो जो भी प्लॉट के अंदर आपकी लैंड होगी, सम टाइम प्लॉट का फ्रंट बड़ा होता है, सम टाइम बैक से बड़ा होता है, सम टाइम ओवरऑल ऑल अराउंड प्लॉट साइज़ में बड़ा होता है, तो उसमें कंफर्म एक्स्ट्रा लैंड होती है। स्पेशली जो कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं उनमें तकरीबन 90% प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा लैंड के साथ होते हैं। तो ये मैंने आपको साइजेस और इनके जो रेट्स हैं ग्रे स्ट्रक्चर के वो बताए हैं। इस तरह से अगर फिनिशिंग के साथ जाते हैं तो 6000 से 6500 तक आपकी फिनिशिंग होती है अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाएंगे। बाकी अगर आप खुद अपना तौर पर काम करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी, तो लेकिन उसके लिए 24 आवर आपको टाइम देना होगा। बाकी ग्रे स्ट्रक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टील है। वो 40 ग्रेड का नॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन आजकल लोग तकरीबन 60 ग्रेड भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्राइस का डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा सीमेंट है और इसके अलावा अव्वल दर्जा की ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, इसके अलावा क्रश है, सैंट वगैरह। तो ये 4-5 कंपोनेंट हैं जो कि स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। अच्छी चीज़ें यूज़ करें। अगर आपने अपने लिए घर बनाना है तो भी आप अच्छी चीज़ यूज़ करें, अगर आपने सेल आउट करना है तो भी अच्छी चीज़ें यूज़ करें। अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे मटेरियल के ऊपर तो डेफिनेटली 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके घर में कोई ना कोई इश्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप सेल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना हाउस बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी और जो लेने वाली पार्टी है वो उस घर को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है एक घर भी अगर छोटा सा भी इशू कहीं से नज़र आ जाए, लाइक सीपेज है या कोई क्रैक है या इवन कि सीलिंग भी कहीं से टूटी हो, तो भी जो लेने वाली पार्टी है वो थोड़ी सी डाउट में आती है कि इसने पता नहीं मटेरियल सही यूज़ नहीं किया। तो इसलिए जो लेने वाली पार्टी है वो काफ़ी सोच विचार करने के बाद फिर घर को बाइंग करती है। तो ये था आज का पार्ट 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो अप्रोच हैं मार्केट में रेट्स के वाले से वो क्या हैं, और उसके बाद जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 को ज़रूर देखिए ताकि कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस।